हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे आर्ट ऑफ मोनी चैनल पे। तो आज हम आप लोगों को पुराने ब्लाउज से नाप लेना और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो गाइस सबसे पहले देखिए, हम कपड़े को रख लिए हैं और इस तरह से हमारा जो है ये ब्लाउज है बिल्कुल ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम आप लोगों को बताएंगे। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ है हमारा 12 इंच। तो हम कहीं पे भी आप लिख करके रख लीजिए इस तरह से नाप लेकर। और चेस्ट लेंगे तो चेस्ट है हमारा 14.5 इंच। तो इस तरह से हम चेस्ट भी ले लिए हैं। अब गाइज हम यहाँ पे कमर लेंगे। तो कमर है हमारा यहाँ पे 13 इंच। और इस तरह से देखिए, अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर का भी इस तरह से आप नाप ले सकते हैं। तो शोल्डर है हमारा 8 इंच तैयार। 1 इंच हम एक्स्ट्रा ज्वाइंट करेंगे क्योंकि मार्जिन में जाती है, इसलिए तो 9 इंच। और यहाँ पे हम गले की चौड़ाई भी देख लेंगे। तो गले की चौड़ाई है 4.5 इंच। तो गाइज आपकी फिटिंग ब्लाउज है तो आप इस तरह से नाप लीजिए और इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग करना भी आपको बताएंगे। अब यहाँ पे हम गले की लंबाई ले लेंगे, आगे गले की। तो फ्रंट गले की लंबाई जो है 5.5 इंच है। तो इस तरह से हम कहीं पर भी लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिख भी रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। तो अब हम बाजू की लंबाई लेंगे। तो बाजू की लंबाई 3.5 इंच। अब हम बाजू की गोलाई जो है ले लेंगे तो 4.5 इंच है। तो इस तरह से अब हम आस्तीन आर्मोल की गोलाई भी यहाँ पे ले लेते हैं। तो आस्तीन आर्मोल की गोलाई इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 इंच है और 7 प्लस में 7 14 इंच होता है। तो उसका हाफ। तो इस तरह से देखिए सारा जो हम आगे का नाप ले लिया है। और 4 टक्स जो होता है हमारा बीच का, टक्स की चौड़ाई भी हम देख लेंगे। तो टक्स की चौड़ाई जो हमारी 2 इंच है। तो इस तरह से हम टक्स की चौड़ाई ले लिए हैं। अब गाइज देखिए हमारे लेंथ तो सब कुछ ले लिए हैं। तो गाइज आप लोगों को नाप लेने में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आशा करती हूँ। तो अब बैक गला की लंबाई जो हम लेंगे। तो बैक गला की लंबाई जो हमारा 8 इंच है। तो इस तरह से हम 8 इंच बैक गला की लंबाई भी ले लिए हैं और लिख लिया। अब इसी नाप के अकॉर्डिंग हम कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए कपड़े को हम डबल फोल्ड करके रख लिए हैं और कपड़ा को देखिए डबल फोल्ड करेंगे। और चेस्ट जो है हमारा, चेस्ट का हाफ हमारा जो है यहाँ पे 7.5 इंच होगा और 2.5 इंच हम बढ़ा के ले लिए हम मार्जिन के लिए। तो इसी तरह से 10.5 इंच चौड़ाई में हम डबल फोल्ड कपड़ा ले लिए। अब हम सबसे पहले लेंथ लेंगे। तो लेंथ हमको तैयार करना है 12 इंच पे। तो यहाँ पे देखिएगा हम 12 इंच लेंथ तैयार पे निशान लगा रहे हैं। और इसके बाद हम 1.5 इंच या फिर 2 इंच फोल्ड करने के लिए ले लीजिए। तो हम 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए लिया है और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट के लिए और 1/2 इंच गैस 4 जो हमारी टक्स बनती है बीच में, तो उस टक्स के लिए। तो टोटल मार्जिन हम 2.5 इंच लेते हैं नीचे लेंथ लेने के बाद। तो आपका जो भी लेंथ हो ले लीजिए और 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख लीजिए, तो कपड़ा जो है छोटी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम नीचे मिला दी। अब गैस हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर था हमारा 9 इंच, 9 का हाफ होता है 4.5 इंच। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच ले लिए। और गाइस जितना भी हम शोल्डर लेते हैं उससे हम 1/2 इंच बढ़ा करके आर्म होल लेते हैं। तो 4.5 इंच हम शोल्डर लिए हैं तो 1/2 इंच बढ़ा के लेंगे 5 इंच। तो यहाँ पे हम आर्म होल 5 इंच इस तरह से ले लेते हैं। और यहाँ पे हम देखिए गाइस मिला देंगे अच्छे से, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और आपको प्रॉब्लम ना हो। अब गाइस हम यहाँ पे चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट है हमारा 29 इंच और 29 का चौथाई भाग होता है गाइस 7.5 इंच ले। और यहाँ पे 1/2 इंच जो है बटन पट्टी में भी जाती है मार्जिन, तो इसलिए हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे टोटल। और अब नीचे कमर है हमारा गाइस 26। तो 26 का चौथाई होगा 6.5 इंच। और यहाँ पे देखिए 6.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 1 इंच हम नीचे टक से दबाते हैं, तो उसके लिए मार्जिन ले लेते हैं 1 इंच इस तरह से। तो देखिए हम 1 इंच बढ़ा लिया। अब यहाँ पे हम इस तरह से मिला देंगे। अब गाइज यहाँ पे हमारा जो है ये मार्किंग हो। अब हम आस्तीन आर्मोल की जो गोलाई है यहाँ पे हम 1 इंच पे, आगे फ्रंट गले में हम 1 इंच पे ही गोलाई का निशान लगाते हैं और बैक गला में हम 1.5 इंच पे निशान लगाते हैं। बस इतना थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम 1 इंच पे देखिए गोलाई जो है लगा लिए हैं। तो इस तरह से गोलाई जो है लगाना है यहाँ पे। तो गोलाई लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, बैक में 1.5 इंच पे और फ्रंट में 1 इंच पे। अब गाइज यहाँ पे देखिए हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे ऊपर से। तो ऊपर से हम टक्स के लिए निशान लगाते हैं 10 इंच पे। तो 1/2 इंच ऊपर हमारे शोल्डर जॉइंट पे जो मार्जिन जाती है, इसीलिए हम 10.5 इंच पे यहाँ पे हम ऊपर से टक्स के लिए निशान लगाएंगे इस तरह से 10.5 इंच पे। अब हम यहाँ से नीचे जो है मिला देंगे। तो नीचे गाइज जैसा कि हमने बताया था आपको कि नीचे हम 1 इंच
दबाते हैं और बाकी के 3 टक्स हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। तो नीचे हम 1 इंच दबाएंगे, इसके लिए हम मार्जिन भी ले लिए थे। तो इसी तरह से पहले ही मार्जिन ले लेंगे तो आपको जो है कपड़े की फिटिंग करते टाइम जो है कपड़ा की जो है कमी नहीं होगी। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, जो कपड़ा कम पड़ जाती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। अब गाइस हम टक्स का निशान, टक्स की चौड़ाई जो थी 2 इंच थी, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे तीनों टक्स जो है बाकी का लगा लेते हैं। तो 4 टक्स हमारा होता है और बाकी का 3 टक्स जो है हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। तो इस तरह से देखिए 1/2 इंच ही दबाएंगे। तो देखिएगा इस साइड भी हम 1/2 इंच ही दबाएंगे। तो 3 जो टक्स है इधर हम 1/2 इंच दबाते हैं और नीचे वाला जो टक्स है वहाँ पे हम 1 इंच दबाते हैं। बस यही चीज़ जो है आपको समझ। अब देखिएगा यहाँ पे हम गले की चौड़ाई लेंगे। तो गले की चौड़ाई हम 2.2 इंच लेंगे, क्योंकि गले की चौड़ाई जो हमारा नाप में था 4.5 इंच, तो 4.5 का हाफ होता है 2.2 इंच। और यहाँ पे लंबाई हमको 5.5 इंच है, तो 5.5 इंच पे हम तैयार करेंगे और 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन भी है। तो हम गाइस यहाँ पे 6 इंच ले लेंगे लेंथ, 5.5 पे हम तैयार करेंगे और 1/2 इंच ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए, मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हम 6 इंच ले लेते हैं और नीचे से हम थोड़ा बढ़ा के इस तरह से जो है मिला देंगे और ऊपर से भी मिला दिया, थोड़ा सा हम गोले का शेप दे देंगे इस तरह से। अब गाइस साइड का मार्जिन हम 2 इंच ले लेंगे। आप कपड़े के अकॉर्डिंग 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं, तो हम 2 इंच लिए हैं। अब ये जो हमारा निशान है, इसी निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए अब हम कट करके निकाल लेते हैं। अब देखिएगा ये जो हमारा गला है, गले को भी इस तरह से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हम मार्किंग कर लिए थे। अब गाइस हम बैक साइड का जो है पल्ला निकालेंगे पीछे का। तो पीछे का पल्ला निकालने के लिए कपड़ा को हम इसी तरह से फोल्ड रखेंगे और आगे वाले पल्ले को डाल लेंगे और साइड से जिस तरह से हमारा मार्किंग है इसी तरह से हम मार्क जो है कर लेंगे। बस आर्म होल में थोड़ा सा चेंज करना है। फ्रंट वाले पल्ले में जो है हम 1 इंच पे गोलाई देते हैं और बैक पल्ले में हम 1.5 इंच पे। तो इस तरह से हम 1/2 इंच जो है बढ़ा के गोलाई देंगे। आर्म होल में ही थोड़ा सा चेंज करना और कुछ नहीं। और बस जिस तरह से हम मार्क किए हैं इसी पे हमको कटिंग कर लेना है। और गले की मार्किंग हम अलग से करेंगे, क्योंकि आगे गले की लंबाई जो है अलग थी और चौड़ाई तो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पे गाइस हम एक चीज़ और आपको बता देते हैं, गले की लंबाई के अकॉर्डिंग गले की चौड़ाई लेना है। तो लंबाई अगर 3 से 6 तक आप लेंगे तो गले की चौड़ाई जो है 2.5 इंच लीजिए। और अगर गाइस आपको 6 से नीचे गले की लेंथ रखनी है, 6 7 8 9 10 तक, तो गले की चौड़ाई जो है 2.2 इंच हम रखेंगे। तो इस तरह से आप गले की मार्किंग कर सकते हैं, अगर आपके फिटिंग ब्लाउज में जो है गले की चौड़ाई अच्छी नहीं है तो। और 10 से नीचे अगर आपकी गले की लेंथ रहेगी 10 11 12 13 14 तक, तो आप 2 इंच ही गले की चौड़ाई रखिए। तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो शोल्डर गिरने की जो समस्या होती है वो आपको कभी नहीं होगी। तो इस तरह से देखिएगा हमारी तो 8 इंच गले की लंबाई है, तो हम 2.2 इंच ले लिए हैं गले की चौड़ाई और आगे गले में भी हम 2.2 इंच लिए थे और लेंथ हमको 8.5 इंच पे तैयार करना है गाइस। 8 इंच पे तैयार करना है और 1/2 इंच हम बढ़ा के 8.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो गाइस इस तरह से देखिए हम 8.5 इंच में मार्किंग कर लें। नीचे से हम 3 इंच ले लिए हैं थोड़ा बढ़ा के, ताकि गले की शेप जो है देने में अच्छी लुक जो है आती है। तो इस तरह से आप गले की मार्किंग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से गला भी तैयार कर लेंगे सिंपल ब्लाउज में। तो अब ये जो हम मार्किंग किए इसी मार्किंग पे हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस देखिए हमारा कटिंग। अब 2 टक्स हम पीछे वाले पल्ले में भी देते हैं। तो देखिए 4 इंच हम चौड़ाई से लिए हैं, 4.5 इंच हम लंबाई में भी इस तरह से ले लिए और पीछे वाले पल्ले में हम 1/2 इंच ही दबाते हैं। 2 टक्स होता है, एक हमारे इस साइड है, तो इसको खोल लेते हैं और 1 टक्स का निशान हम और इस साइड लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ से हम 8 इंच जो है लंबाई में चौड़ाई में देख लिया, लंबाई हम इस तरह से 4.5 इंच, 2 टक्स का निशान लग गया। तो बैक साइड का जो है पल्ला हमारा निकल गया और ये आगे का जो पल्ला है इसको हमको खोलना है। तो इस तरह से हम खोल लेंगे और दूसरे पल्ले में भी हम इस तरह से निशान जो है लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा तैयार रहेगा, तो सिलाई करने में आसानी होती है। तो इस तरह से देखिए अब हम बाजू निकालेंगे। तो इस तरह से हम आस्तीन निकालने के लिए 4 लेयर में कपड़ा को जो हम फोल्ड कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आस्तीन आर्मोल की गोलाई हमको लेना है। तो आस्तीन आर्मोल की गोलाई है हमारी 7 इंच, तो हम 7 इंच इस तरह से देखिए लेंगे और 1 इंच हम इस तरह से बढ़ा कर ले लेंगे मार्जिन के लिए। अब गाइज यहाँ पे मोहरी में जो हम फोल्ड करते हैं मार्जिन, उसकी मार्जिन हम 1 इंच ले लिए हैं मोहरी की मार्जिन। तो ये हमारा मोहरी का मार्जिन हो गया। ये छोटा स्लीव्स है, तो छोटा आस्तीन की कटिंग
कटिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा तो फोल्ड करने के लिए 1 इंच हो गया और यहाँ से हम पीछे की साइड जो है यहाँ पर 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि बाजू की लंबाई जो है 3.5 इंच पे हमको तैयार करना है। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच ही लेंगे और बाजू की लंबाई यहाँ पे हमको 3.5 इंच पे तैयार करना है और 1/2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन लेंगे जो हम ज्वाइंट करेंगे उसमें। तो टोटल मार्जिन हम 1.5 इंच लिए हैं, 1 इंच आगे फोल्ड करने के लिए मोहरी में और 1/2 इंच जो हम ज्वाइंट करेंगे उसमें जाएगी और इस तरह से और तैयार हमारा 3.5 इंच पे तैयार होगा। तो इस तरह से देखिए गाइस हम नाप भी ले लेते हैं। आस्तीन आर्मोल की गोलाई हमको 7 इंच रखनी है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बढ़ा हुआ तो 7 इंच पे जो है हमारा तैयार होगा। अब गाइस हम फ्रंट जो पल्ला होता है फ्रंट पल्ले में हम 1/2 इंच जो है डाउन करते हैं, तो यहाँ पे हम 75 पॉइंट डाउन करेंगे। तो देखिए ये जो आस्तीन आर्मोल की गोलाई वहाँ से हम 2.5 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से और 75 पॉइंट हम ये जो हम निशान लगाए उसी निशान पे हम एक निशान लगाए। अब देखिए गाइस ये जो हम निशान लगा लिए हैं, अब थोड़ा थोड़ा जो है हम गोलाई का शेप देते हुए हम मिला देंगे इस तरह से। तो बस इस तरह से मिलाना है और पीछे वाला जो हमारा निशान है उस निशान पे हम कटिंग करेंगे। तो देखिए गाइस हम को पीछे वाले निशान पे कटिंग करना है, आगे वाले जो हम डाउन किए हैं वो हम बस आगे वाले पल्ले में फ्रंट पल्ले में ही डाउन करते हैं। तो इस तरह से हम कटिंग करके निकाल लेते हैं और यहाँ पे जो हम मोहरी के लिए मोड़ेंगे यहाँ पे हम थोड़ा कट दे दिए हैं ताकि यहाँ से मोड़ सके। और ये जो हमारा आगे में जो हमको छांटना है ये हमारा बैक साइड है या फ्रंट है, तो हमको खोल के ही छांटना है, साथ में ही नहीं छांटना है, नहीं तो दोनों साइड जो है डाउन हो जाएगा। अब हम बीच से भी इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा आस्तीन जो है निकल गया, यहाँ पे हम क्रॉस का निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट का है दोनों और उधर का जो है हमारा बैक का है। तो इस तरह से देखिएगा हमारा टोटली कटिंग जो है हो गया। तो ये हमारा हो गया बाजू, ये हमारा जो है फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला। अब ये जो है हमारा बटन पट्टी के लिए हम कट कर लिए हैं। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये हम तिरछी पट्टी भी निकाल लिए हैं गले के लिए, गला पे हम लगाएंगे। और ये जो है हमारा ये तिरछी पट्टी हो गया, तो इसको हम ज्वाइंट करके लगाएंगे। तो सिलाई की वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ये हमारा डोरी के लिए हो गया। तो गाइस आप लोगों को कटिंग कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। इसकी सिलाई की वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड